नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अपन देखेंगे कि अपन ने आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले मैंने नोट्स की बात कही है कि साहब नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो नोट्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? नोट्स आप ऐसा कीजिएगा, आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा BMS स्टडीज़, आप सर्च कीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही आप सर्च करते हो तो उसके बाद में आपको एक थोड़ा या तो ऊपर ऊपर मिल जाएगा या फिर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको इस प्रकार से ये दिखेगा और उस पर आप क्लिक जब करेंगे तो आपको जो है ये इस प्रकार की आपको मेन्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप जैसे मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आप जैसे आप अब हाइजीन के आपको नोट्स देखने तो आप यहाँ पे BMS थर्ड ईयर पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरी क्लास से बिलोंग करते हो तो आप अलग अलग जो है फोर्थ ईयर वगैरह भी सबकी जो आपको थोड़े बहुत जो है अभी पूरे तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से नोट्स अपने को मिलने वाले हैं। PDF की आपको अवेलेबिलिटी सबके लिए पॉसिबल थी नहीं, इसलिए आपको ये ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा और फिर कभी मैं बता दूंगा कि इसमें ऐसे कौन से अधिक फ़ायदे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा और मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपकी भावनाओं को समझते हुए जो प्रॉपर जो है बढ़िया तरीके से आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएं। अच्छा, हिंदी में भी जो है काफ़ी नोट्स जैसे आप देखोगे तो आप हाइजीन चेक करोगे तो उसमें आपको प्राइमरी हेल्थ केयर की जो अभी बात करने वाले हैं अपन, वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो आप उसमें नीचे नीचे जैसे जाके देखोगे तो हिंदी में भी आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो इसको आप जैसे पढ़ोगे तो उसके बाद में आपके जो भी मानसिक विचार हैं इसको लेकर, तो अगर आप पॉजिटिव थोड़े कमेंट्स वगैरह जो कुछ भी करते हो तो उससे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सारे आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर इनके विचार आप मुझे बताना, चाहे आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो आप। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे BMS स्टडीज़ आप इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी कोई नहीं, अपन टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो अभी जो है बात करें टॉपिक की तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको हाइजीन में आप भी जानते हो। ठीक है, हाइजीन में क्या होता है कि साथ दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। लेकिन जैसे आप सिलेबस की तरफ जाओगे तो आप देख पाओगे कि फर्स्ट में A और B पार्ट दे रखे हैं और सेकंड में A और B पार्ट दे रखे हैं। अपन A B और A ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन ये जो है ये अपन काफ़ी मुश्किल रहता है अपने लिए, काफ़ी हार्ड लगता है अपने को। और इसमें भी स्पेशली अगर बात करें जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अपन जो है टफ समझते हैं। तो अभी अपन सारा ही ये जो B पोर्शन है इस पर फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको धीरे धीरे जो है सारे ही पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें, थोड़ा अपन वो ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट रहे, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा जो एकदम सिंपल पॉइंट है वो अपन ने जो है छोड़ दिए हैं, जो सिंपल हैं पढ़ते ही आ जाते हैं, या फिर जिनकी इतनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, वो आप समझ जाओगे। जी हाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, परिभाषा एंड सिद्धांत। अब प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें डिफाइन की तो साहब डेफिनेशन बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन अपन कौन सी लिखें? तो आपकी बुक में भी लिखा होगा कि साहब 78 इसमें क्या था कि साहब अल्माटी नाम की एक जगह थी। ठीक है, अल्माटी है, अल्माटी नाम की जगह थी, कहाँ? कजाकिस्तान में थी। इतना ज़्यादा नहीं याद करना आपको, कजाकिस्तान में अल्माटी नाम की जगह थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में खूब सारे देश थे, उन्होंने डिस्कस किया था और अंत में क्या किया था, एक डेफिनेशन दी थी कि क्या होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण जिसको अपन कहें। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये ही आपको याद, तो इसमें है एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन। तो ये कह रहे हैं कि साहब एसेंशियल हेल्थ केयर है वो किस प्रकार से डिपेंड करती है, किसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बड़ी डेफिनेशन, इसको अपन शॉर्टली पॉइंट वाइज अपन देखें तो सबसे पहले है कि वो हेल्थ केयर होनी चाहिए, वो चिकित्सा होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी? कि साहब प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंट हो। ठीक है, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब व्यवहारिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, या फिर अपन कहें सामाजिक रूप से एक्सेप्ट कर सके उसको समाज। ठीक है, अगली बात है यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी, जो एक समुदाय में, कम्युनिटी में
जितने भी फैमिलीज हैं, फैमिलीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके सबके लिए क्या हो, वो चिकित्सा, वो स्वास्थ्य संरक्षण हो। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, और उनका क्या हो, उसमें पूरा पार्टिसिपेशन, योगदान रहे। जैसे मान लीजिए अपने को क्या करवाना है कि बच्चे जैसे पोलियो वगैरह का जो प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, पोलियो वैक्सीनेशन वगैरह चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपन टीके नहीं लगवा रहे हैं। ठीक है, उनका योगदान होना चाहिए। मतलब जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने जो पेशेंट कहें या फिर अपन कहें कि पोलियो की अगर बात करें तो अपने बच्चे को खुद लेके जाएं, कहाँ तक, जो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ तक खुद लेके जाएं, और वो जो है जो स्वास्थ्य संरक्षण में जो है अपना भूमिका निभाएं। ठीक है, और उनके जो है अफोर्ड टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। ठीक है, जो कंट्री होती है, जो कम्युनिटी होती है, वो क्या करे, अफोर्ड कर सके, या फिर अपन कहें अपना जो है हेल्थ मेंटेन कर सके। ठीक है, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, है ना, चाहे बच्चा हो, जो भी हो। एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने खुद के निर्णय से कर सके। जी हाँ। इसके बाद ये जो डेफिनेशन है, तो ये जो आप ऐसे ही याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर इनमें से आप ये पॉइंट्स भी बीच बीच में से उठा के लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन आप यही याद करने की प्रयास करना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आल्मा आटा डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आलमाटी जो जगह थी वहाँ से ये डिक्लेयर हुआ था। वो जो अपनी पिछली डेफिनेशन थी वो भी इसी के द्वारा डिक्लेयर की गई थी। ठीक है, इसने 8 एलिमेंट बताए थे। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट बताए थे। ये 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो अपने को जो है बहुत जगह काम आएंगे। एक से अधिक क्वेश्चनों में किस प्रकार से इनको अपन लिख सकते हैं, वो भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। ठीक है, तो जो फिलहाल जो अपन अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मौजूदा टाइम पे जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको क्या करना, उनको प्रिवेंट करना, उनसे बचाना, या फिर उनको नियंत्रण करना, हो रखी है उनको नियंत्रण करना। ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी देखा, अपन जो कोरोना चल रहा था, तो उसमें अपन ने पीएचसीज वगैरह पे जो है वो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो है वो बढ़ा दिया कि इस प्रकार से आपको जाँच वगैरह करनी है। तो वो भी एक जो है पार्ट हो गया कि उनको शिक्षा देना, आपको मास्क वगैरह लगा के रखना है, तो एक ये उसका पार्ट हो गया। ठीक है, अगली अपन बात करेंगे प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। मान लीजिएगा कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि जो फूड वगैरह जो है, मान लो कुछ अभी देखा था, ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि अभी जैसे ही इन्फेक्शन बढ़ गया था, तो उस केस में फूड सप्लाई जो है वो हो रही थी। ठीक है, घर पे हो रही थी ताकि इन्फेक्शन वगैरह रोका जा सके। ठीक है, या फिर यहाँ पे दूसरी बात कौन सी अपन समझ सकते हैं कि साहब जो न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे अपन आंगनबाड़ी वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील बोलते हैं ना, मिड डे मील बोलते हैं, वो जो है उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो दाल वगैरह देते हैं, प्रॉपर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे के पूरे बच्चों को मिल सके। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, या फिर अपन कहें और क्या होना चाहिए इसके अंदर कि जो जल की जो है एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए, स्वच्छ जल की, ऐसा नहीं हो कि प्रदूषित जल हो, घरों में अपन समझें। दूसरी बात है बेसिक सैनिटेशन, जनरल साफ सफाई की बात अपन करें, जैसे कि सड़कों पे कूड़ा कचरा ना हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हो। ये जो सब है इनके आपको हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप साइट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, तो इसमें फैमिली प्लानिंग वगैरह अपन समझते हैं, थोड़ी बात भी करेंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो इसके लिए वो जननी सुरक्षा वगैरह योजनाएं चलती रहती हैं। ठीक है, जी हाँ। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, तो अपन ने बात की थी पोलियो वैक्सीन वगैरह की, तो ये भी इसी के अंदर आ रहा है। 8 बातें ये पूरी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, तो कोई अगर महामारी अगर आ जाती है तो उससे बचाना और उसको नियंत्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। कॉमन डिजीज जैसे जुकाम खांसी बुखार अपनी जो है, या फिर कुछ मौसमी बुखार जैसे मलेरिया डेंगू की बात करें तो वो भी अपन ले सकते हैं। और इंजरीज जैसे किसी को चोट लग जाती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है, तो उनको जो है उनका उचित रूप से उनका क्या करना, ट्रीटमेंट करना। और प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, और जो ज़रूरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो है उनको प्रोवाइड करवा देना। जैसे अभी अपन देखें, एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे टीबी का अपन देखते हैं तो वो डोट्स वगैरह देते हैं, है ना, तो ये मान सकते हैं। या फिर कोई भी आप पेन किलर ले सकते हो।
ठीक है। तो ये 8 अंग है। अब ये आप ध्यान में रखना, मैं अभी थोड़ी देर बाद इनकी फिर से बात करूंगा कि 8 अंग आप किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हो किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में, ठीक है। तो ये आपको जो भी बताया जा रहा है वो आपको याद ही कर लेना है अगर आप हाइजीन का पेपर देने वाले हो तो। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इसके अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पीएचसीज की बात करेंगे, ठीक है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, तो बहुत सारी होती है, लेकिन अपन जो है मोटी बातें करेंगे, ठीक है। द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 1983 प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएचसीज ऑन द बेसिस ऑफ द पीएचसी फॉर एवरी 30,000 या फिर अपन कहें 30,000 पॉपुलेशन इन द प्लेन्स एंड 20,000 इन हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। तो इन्होंने कहा है कि साहब 30,000 लोगों की पॉपुलेशन होगी कहाँ पे साहब, प्लेन्स में कहें तो अपन मैदानी भाग में, अपन कहें जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, या फिर अपन कहें हिली एरियाज जहाँ होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन कम रहती है, एरिया ज़्यादा रहेगा पॉपुलेशन कम रहेगी। तो वहाँ पे अपन ने क्या किया, कम पॉपुलेशन पे क्या कर दिया अपन ने, एक पीएचसी का निर्माण कर दिया। और अगर जहाँ पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा वहाँ पे 30,000 पे अपन ने क्या कर दिया, पीएचसी का निर्माण किया। तो ये तो इसकी वो रहता है। और इसमें स्टाफ की बात करें तो 15 स्टाफ कर्मी रहते हैं, तो वो भी बता रखा होगा आपकी बुक्स में, तो वो अपन ने यहाँ पे बात नहीं की है उसकी, ठीक है। तो आप एक बार ये जनरल डेफिनेशन आप पीएचसी की देख सकते हो। इसके अलावा सब सेंटर थी, उनकी बात अपन ने नहीं किया है। इसके बाद अपन बात करेंगे सीएचसी की, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो ये नाम तो आपको जरूर लिख के आने हैं। सब सेंटर्स वगैरह वो भी आप अगर एग्जाम में याद रहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल डाल के आइए, ठीक है। लेकिन ये तो मस्ट है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम की अगर बात करें, ये हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इसमें क्या होगा, इसमें साहब थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाएगा। तो सीएचसी बनती है 80,000 से लेकर 1.2 लाख तक की अगर पॉपुलेशन हो जाती है तो उस केस में बन जाती है। तो आप जो है ये सीएचसी और पीएचसी के काम क्या होते हैं, ठीक है। काम क्या होते हैं, वही काम होते हैं जो अपन ने वो 8 बातें की थी, ठीक है। तो वो अपन डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद अपन बात करेंगे फंक्शंस की बात करेंगे, सीएचसी के फंक्शन, ठीक है। पीएचसी के फंक्शन तो वही होते हैं कि आपने जैसे टीकाकरण प्रोग्राम चलाया तो आप वो पब्लिक में जो वो टीके वगैरह लगा के आना, ठीक है। तो वो अभी अपन बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ईच सीएचसी है 30 बेड एंड स्पेशलिस्ट इन सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स विद एक्सरे एंड लैब फैसिलिटी, ठीक है। इसमें अपन बात कर रहे हैं कि सीएचसी में आप एडमिट कर सकते हैं, पीएचसी में ऐसा नहीं होता है। पीएचसी में क्या होता है, जनरल छोटे मोटे इसमें जो है आप देखोगे उसमें मेडिकल ऑफिसर लगता है, उसके नीचे जो एएनएम वगैरह की वो जो है लगते हैं। लेकिन सीएचसी में ऐसा नहीं होता है। सीएचसी में क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, मेडिसिन भी, और ऑब्स्टेट्रिक्स में जो अपन बात करें, ऑब्स और गायनी की बात करें, कहने का मतलब जो डिलीवरी वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। और स्पेशलिस्ट मतलब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें सीएचसी पर नेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है, द स्पेशलिस्ट एट द सीएचसी मे रेफर ए पेशेंट डायरेक्टली टू द स्टेट लेवल हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो सीएचसी जो होती है वो क्या करेगी, वो जैसे डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल होगा वहाँ पे जो है वो रेफर कर सकती है, ठीक है। या फिर अपन जो स्टेट लेवल का मतलब अपन समझ सकते हैं कि जो कैपिटल होती है ना वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ तक भी जो है वो रेफर कर सकती है। और द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज से जो अटैच्ड हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब सीएचसी जो है वो थोड़ी ट्रीटमेंट के मामले में थोड़ा बेटर जो है थोड़ा हाई लेवल के ट्रीटमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। जबकि पीएचसी में क्या होता है, प्राइमरी हो गया तो उसमें प्राथमिक उपचार ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करें, ये जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ये आता है, बहुत बार आता है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे डाला है। लेकिन इसमें देखिएगा समझाने का इसमें इतना है नहीं, अभी भी मैं जैसे बोल के आया हूँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया। लेकिन फिर भी आप एक सुन लेते हो तो आपके दिमाग में थोड़ा हो जाता है कि चलो हाँ साहब अपन ने देखा हुआ है, ठीक है। समझाने की बात भी इसमें आएंगे आगे थोड़ी बहुत, वो अपन बता देंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं रोल ऑफ आयुर्वेदा इन प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन अच्छा खासा। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण में क्या योगदान है, तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं। इसके 10-11 पॉइंट हैं और इसकी भी आपको हिंदी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ पे जाओगे आपको दिख जाएगी। आयुर्वेदा हैव ए ग्रेट रोल इन प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो इसका बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेदा का। कैसे, तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले देयर आर मोर देन 3 लाख आयुर्वेदिक फिजिशियन इन इंडिया, तो फिलहाल जो बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा आयुर्वेद के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मोर देन 90% ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन सर्व द रूरल एरिया,
वेयर द मेडिकल फैसिलिटीज़ आर रेयर। तो ज़्यादातर जो आयुर्वेद जो फिजिशियन है वो उस जगह पे हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो बहुत कम है। ठीक है, कहने का मतलब आयुर्वेद से अपन बात करें तो यहाँ से मेडिकल फैसिलिटीज़ रेयर का मतलब अपन ये भी ले सकते हैं कि वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं पहुँचाई नहीं जा पा रही हैं, या फिर अपन कहें कि वहाँ पे मेडिसिन नहीं पहुँचाए जाएँ। क्यों? अगर अपन आयुर्वेद की बात करें तो अपनी नेचुरल मेडिसिन रहती है, तो अपन वहीं ऑन साइट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ दिस डॉक्टर आर लोकल रेजिडेंट एंड रिमेन वेरी क्लोज टू द पीपल सोशली और कल्चरली। तो वो कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो है वहाँ के टच में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCIM। तो यहाँ तक की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिएगा ये बात उन लोगों की थी इन जनरल जो पहले वेद हुआ करते थे। ठीक है, अपन देखते हैं डॉक्टर्स जो नाम है अपन ने अब सुना है, डॉक्टर्स जो नाम है अपन अब सुनने में आया, पहले नहीं सुनने में आता था। पहले वेद हुआ करते थे, आचार्य चरक हैं, तो उनके कोई ऐसे नहीं कहता कि साहब डॉक्टर चरक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो अभी बने हैं, तो पहले वेद हुआ करते थे और अपनी जो टेंडेंसी थी वेद की वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो अगर देखें घर में मिल जाते थे या फिर घर में भी नहीं तो गांव में तो बहुत आराम से अपने को वेद मिल जाते थे। ठीक है, तो वो वेद हुआ करते थे, उनको जड़ी बूटियों का नॉलेज था, तो इसलिए अपन कहते हैं कि वो वहाँ जहाँ मेडिसिन की सुविधा, जैसे गांव में कोई रह रहा है तो मान लीजिएगा कोई एलोपैथी का डॉक्टर है और उसको बोले कि साहब आपको शहर नहीं जाना है और गांव में ही रह के चिकित्सा करनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो गांव का जो वैद्य है वो क्या करेगा, घूम फिर के जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करेगा, उसके पास में हर प्रकार की दवाई रहेगी और वो गाँव से बाहर जाता भी नहीं है। क्यों? अपनी नेचुरल मेडिसिन से वहीं मिल जाती हैं और काफ़ी बड़े बड़े रोग जो हैं वो खत्म हो सकते। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो भी आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो किस प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण में किस प्रकार से भूमिका अदा कर सकता है वो बातें अपन कर रहे हैं। मान लीजिएगा जो है अदरक वगैरह का नॉलेज अपने को है तो अपने को जुकाम खांसी हो जाती है, तो आज भी अपन घरों में जो है वो साधारण रूप से अदरक काली मिर्च वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, अपने को बाहर नहीं जाना होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCIM। अब क्या हुआ साहब, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन गठित की गई। क्यों? ताकि वो जो आयुर्वेद का जो सिस्टम है, वो जो प्रैक्टिस है, वो कौन रेगुलेट करे, गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करेगी। ठीक है, या फिर अपन कहें कि साहब उसके बाद में जैसे CCIM बनी उसके बाद में भारत सरकार जो है वो आयुर्वेद की जो है प्रैक्टिस को जो है रेगुलेट करने लग गई और जैसे एग्जाम्स वगैरह या फिर कॉलेज स्थापित कर दी, है ना, इस प्रकार की बातें शुरू कर दी आयुर्वेद से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले जो अपने लोकल जो वेद होते थे वही काम चला रहे थे। द आयुर्वेद डॉक्टर्स आर ट्रेंड इन आयुर्वेदा एज वेल एज इन एलोपैथी सो दे कैन सर्व द पीपल अकॉर्डिंग टू नीड। अब साहब जैसे CCIM का गठन कर दिया है, बना दी है, तो अब क्या किया, आयुर्वेद के लोगों को मॉडर्न भी पढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, अब मॉडर्न पढ़ानी शुरू कर दी तो अपन देखते हैं कि अपन BD चौरसिया पढ़ रहे हैं या फिर अपन कहीं एनाटोमी अपन मॉडर्न पढ़ रहे हैं, प्लस एनाटोमी अपन आयुर्वेद में तो रचना शरीर पढ़ ही रहे हैं। यही कहानी फिजियोलॉजी के साथ है, आगे चलते हैं यही कहानी अपनी प्रसूति विज्ञान के साथ चल रही है। ठीक है, तो अपन दोनों नॉलेज साथ साथ में ले रहे हैं और खास बात ये रहती है कि अपन वही उसी बुक से पढ़ते हैं जो MBBS के छात्र पढ़ते हैं, फिर अपन के एलोपैथी के छात्र जिस बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है कि अपन फिर कहीं ना कहीं कोई छोटी पोथी निकाल लेते हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन आयुर्वेदा प्लस एलोपैथी दोनों साथ में ट्रीट लेके चल रहे हैं। जी हाँ, अब अगर आगे अपन बात करें, बेसाइड डॉक्टर्स इंडियन पब्लिक हैव द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। अब साहब डॉक्टर्स के साथ साथ डॉक्टर्स तो हैं ही, इंडियन पब्लिक जो है वो भी आयुर्वेदा का नॉलेज जानती है। सबको पता है कि साहब आपको खांसी हो गई है तो आपको क्या करना है, या फिर अपन कहें आपको नॉर्मल अपन घरों में देखते हैं कि साहब जुकाम हो गई तो नींबू की चाय पी लीजिए। तो ये एक आयुर्वेदा का नॉलेज है, ऐसे नहीं है कि यूं ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब इंडियन पब्लिक को कुछ ना कुछ पक्का नॉलेज है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट्स के बारे में। ठीक है, जी हाँ, इसके बाद में अपन बात करें, दे नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रिवेंशन इन आयुर्वेदा। डेली जो दिनचर्या की बात अपन जो करें वो, तो दिनचर्या अपन जानते हैं कि साहब अपन सबको पता है कि सुबह जल्दी उठने से रोग नहीं होते हैं। ठीक है, पता ही है। सीजनल की बात करें तो ऋतुचर्या, तो भाई अपन कह रहे हैं सर्दी चल रही है तो जुकाम हो सकती है, तो ये ऋतुचर्या हो गया, अपने को ध्यान रखना है ना, गर्म पानी। तो ये आयुर्वेदा में अपन पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय में बहुत अच्छे से बता रखा है, पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है अपने को, दिनचर्या का चैप्टर है। और
थोड़ा और पढ़ के आते हो तो हाइजीन में भी आपको मिल जाता है दिनचर्या का चैप्टर। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा क्या करती है, कंसेप्ट ऑफ डाइट का पता है, कब कितना खाना चाहिए, है ना। अपने को पता है कि अगर आपकी जठराग्नि दुर्बल हो चुकी है, आप पीड़ित हो और आपकी जठराग्नि दुर्बल हो गई है, तो आपको क्या करना है, खाना आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अपने को क्या पता है, अपने को इसका कंसेप्ट पता है। एलोपैथी को कंसेप्ट नहीं पता, उनको पता है खाना कम कर दो, बता नहीं सकते क्यों कम कर दो। ठीक है, तो ये है। तो ऐसा वो एनर्जी वगैरह का कंसेप्ट देंगे, एनर्जी कम हो गया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अपने को पता है कि साहब जठराग्नि जो है वो मेन रोल रखती है इसमें। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा की स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। तो पढ़ा करें, आप पढ़ते रहिएगा, और लगभग इतना ही है इसमें। तो अभी अपन ने पीएचसी की बात अपन ने की है, ठीक है। और अभी जो है नेक्स्ट थोड़ा सा फास्टली खींचने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या था कि थोड़ा वेबसाइट के लिए बताना था आपको, तो उस केस में थोड़ा कम कर दिया है ना, नहीं तो मैं और एक से ज़्यादा टॉपिक ले सकता था। तो हो सकता है आपको ये अच्छा बुरा जो भी लगे ये आप ज़रूर बताया करो, है ना, कमेंट्स में बता दिया करो। मात्र डिसलाइक करने से पता नहीं चलता है, तो आप बताया करो कैसा बुरा लगा अच्छा लगा। कुछ सुधार भी अगर आपके मन में हो तो बता सकते हो। पीएचसी की बात अपन ने की है, इसके बाद में अपन और एक दो बातें करेंगे। तो पीएचसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है पीएचसी का, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर है। और इसके बाद में अपन देखेंगे फैमिली प्लानिंग वगैरह। मैं सोच रहा था कि इसके बाद अपन देखेंगे, पहले प्रोग्राम्स देख लेंगे और उसके बाद में अपन और कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं जो भी है, इसके आगे और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और वेबसाइट पे आप जा सकते हो, है ना, आपको तरीका बताया, आप सर्च करना BMS स्टडीज़ सर्च करना, आपको मिल जाएगी bmsstudies.in करके, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और उसमें आप नोट्स विजिट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।